जो हमारा ये महासम्मेलन हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर यशवीर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इस मेरठ की धरा को प्रणाम करते हुए सब समाज का आभारी हूँ। और मुझे ये मंत्री पद दिलाने में आप सबका, मेरे समाज का है योगदान है, उसके लिए मेरा परिवार और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। जैसा कि उससे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गुर्जर समाज ने जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी किसी से छुपी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों के टाइम में मेरे पिताजी के दादाजी पद्मू सिंह, उनको उपाधि दी गई थी बाबू जी, उनको बाबू पद्मू सिंह कहा जाता था। वो अंग्रेजों की सरकार में डिप्टी कमिश्नर थे, जो डीएम उस टाइम हुआ करता था, डीएम थे बाबू पद्मू सिंह। जो उपाधि उनको जैसे लॉर्ड की उपाधि दी जाती है, उनको उपाधि दी थी पद्मू सिंह को, बाबू पद्मू सिंह। मैं उस परिवार से आता हूँ। और हमारे तुलाव जो हरियाणा में हमारे समाज का सबसे बड़ा गांव है तुलाव, 30,000 से ज्यादा वोट है, 60-70 हजार से ज्यादा की आबादी है। उसमें हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो हमारे लोग शहीद हुए थे, उनका एक गीत घर भी बनाया गया है। और आज भी वहां पर उनके नाम, जो हमारे समाज के लोग शहीद हुए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उसमें बनाया गया है। आज उनके नाम वहां पर लिखे गए हैं। हमारा कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी कार्यक्रम होता है, हम पहले गीत घर पर जाकर उनको नमन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। और हमारे देश को आजाद कराने के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे समाज के लोगों ने ज्यादा लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजों ने हमारे कौम को बागी कौम घोषित कर दिया था, आपको पता है। और जैसे उन्होंने बागी कौम घोषित किया तो उन्होंने आदेश दे दिए कि हमारे समाज के लोग कहीं भी मिले उनको पकड़कर बंद कर दो, नहीं मानते तो उनको गोली से मार दो। इसीलिए हमारे समाज के लोग ज्यादातर आपने देखा होगा नदी किनारे, पहाड़ों में और जंगलों में जाकर बसे। और हमारे इतिहास को छुपाया गया। और इसलिए हमारा इतिहास आज भी नहीं है। हम लोग जागरूक लोग हैं। आज हमारे बच्चे IAS, IPS, UPSC में जा रहे हैं और अच्छे उच्च पदों पे भी जा रहे हैं। तो हमारा समाज अब और समाजों की तरह आगे बढ़ भी रहा है। हमारे जो समाज के लोग हैं राजनीति में भी बहुत आगे, और बहुत सारे लोग जो हमारे युवा बच्चे हैं, हम उनको भी यही प्रेरणा देंगे कि भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि पढ़ाई एक साधन है जो आपको आगे ले जा सकता है। चाहे आपको IPS बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, UPSC में जाना है, जज बनना है, लॉयर बनना है। तो इसलिए और ज्यादा समय ना देता हुआ, क्योंकि बहुत समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे भी लोग, मैंने आपका एजेंडा पढ़ा, आवाज आगे पीछे नहीं आ रही साहब, मैंने आपका एजेंडा पढ़ा, जो आपका आगामी एजेंडा है, इसका मैं समर्थन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित समाज के सम्मानित बुजुर्गों को, नौजवान छात्रों को, जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकालकर इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनका मैं अपने से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये महासभा गरीब बनी, अपने अपने काम किए, लेकिन मुझे याद है कि आज हमारे अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको जब मौका मिला काम करने का तो उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया। उनके भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, आज एमएलसी हैं, उन्होंने भी मुझे समाज के लिए काफी काम किया। साथियों, क्योंकि बहुत अच्छा हमारे लोग अतिथि बैठे हैं, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बात जरूर कहना चाहता हूं समाज के सामने कि जो हमारी पहचान, पूरे समाज की पहचान इस बात पे बनी है
कि हम दूसरे का नहीं बिगाड़ सकते और अपना ही बिगाड़ लेते हैं, इस पहचान को बदलो। उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो बटोगे तो कटोगे, इसका पालन करो। सब एक रहो समाज के लिए। राजनीति के अलावा समाज के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको साथ मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके जिन कार्यों को किया जाता है उनमें सहयोग दो। मैं बहुत धन्यवाद करूं, जब मैं शिक्षक हूं, मैंने पूरे जीवन बच्चों को पढ़ाया, संस्कार दिए। शिक्षा की बगैर तरक्की नहीं हो सकती। जो पूछ रहे पूर्ण किया उनको पूर्ण करो, संकित हो। और ये संदेश सामने बैठे लोगों से नहीं जाएगा। जो मंच पर हमारे नेता बैठे हैं वो संदेश दें जनता को कि हम एक हैं, हम सिर्फ गुर्जर समाज की ईमानदारी से सेवा करेंगे। गुर्जर समाज की कोई गलती नहीं। गुर्जर समाज विधायक भी बनाता है, गुर्जर समाज सांसद भी बनाता है, लेकिन कभी एनालिसिस करना हमने विधायक और सांसद बन के समाज के लिए अपने क्षेत्र में क्या किया और गुर्जरों के लिए क्या किया। साथियों, मैं आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस अपील के साथ ये हमारी बिरादरी की विशेषता है। अगर कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ना है तो उसकी टांग खींचने वाले दूसरे लोग नहीं, हम ही लोग होते हैं। इस प्रवृत्ति को बदलो, शांति दो और बटोगे तो कटोगे, इस कहावत को निर्धारित करो। गुर्जर समाज को आगे बढ़ाओ, गुर्जर समाज के लिए काम करो। साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया, समाज के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं इस गुर्जर महासभा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सामने बैठों का अपने स्वागत करते हुए और ईश्वर से कामना करते हुए, ईश्वर इनको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे और इनको ताकत दे कि समाज में जो पैदा हुए समाज के लिए काम कर सके। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर। अपने समाज का पतन करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने गुर्जर समाज में जन्म लिया, जिसकी वीर गाथा ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, सदियों से, युगों से प्रमाणित है। चाहे द्वापर बोले, चाहे त्रेता बोले, धर्मों बोले, शास्त्रों बोले, गुर्जर समाज का इतिहास स्वर्णिम है और रहेगा। जरूरत है तो केवल उस 1000 वर्ष के इतिहास को, उस टूटी हुई माला को फिर से तोड़ने की, जिसको इस देश को गुलामी के रूप में जाना जाता है। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में और 70 साल के इस हमारे अपने शासनकाल में इस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और खत्म किया है। उसको पुनः इस माला में पिरोने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास ही किसी भी समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और इतिहास के बाद वर्तमान पीढ़ी का एक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि भविष्य का लक्ष्य ऐसा निर्धारित करे ताकि समाज की दशा और दिशा में आज गुर्जर महासभा 1908 से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में, समाज की राजनीति के क्षेत्र में अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयास करके आज समाज को इस लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया, जो सबसे पीछे लाइन में पहुंचा दिया था इन आताताइयों ने, कि आज हमारे विधायक भी बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर और सब क्षेत्रों में जा रहे हैं। लेकिन आज जरूरत है कि जैसे सरदार पटेल जी ने जिस स्वप्न को देखा भारत का, गांधी गोपाल जी और विजय पटेल जी ने जिस अखंड भारत के लिए अपना जीवन कुर्बान किया था, उस अखंड भारत की नींव इस गुर्जर समाज से जुड़ी है। इस देश का इतिहास गुर्जर समाज से जुड़ा है। उस इतिहास को पुनः कायम करने के लिए हम सब वर्तमान पीढ़ी का दायित्व बनता है कि हमारा लक्ष्य इस देश में अखंड राज्य को स्थापित करने का होना चाहिए। गुर्जर सम्राट
छीन कर लिए जाते हैं, भीख से नहीं मिलते। पहले हमें अपनी ताकत से अपनी एकता स्थापित करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज लक्ष्य क्या है, मैं संक्षेप में आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी विषयों को विस्तार से छुआ है। संक्षिप्त में मैं अपनी एक दो बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा। मैं हर मंच की समाज में अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि मेरे समाज के सभी प्रबुद्धजन समाज से राजनीति होती है, समाज में राजनीति नहीं होती। जो समाज जो एक है, लेकिन इन्होंने हमको सैकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, ओबीसी में बांट दिया है। जब तक हम उस धारा को नहीं तोड़ेंगे, पहले हम अपनी एकता को बनाएं, एकता के साथ साथ हमारी जो जातियां हैं जिनको लोगों ने विभाजित किया है उनको एक नहीं करेंगे, तब तक हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने धरती से चलकर आए मनसुख मांडविया जी, मैं उनको अतिथि नहीं कर सकता। हमारे समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। आज उनका स्थान हिंदुस्तान में जो अखबारों ने सर्वे किया, वो सबसे ताकतवर लोगों में 23वें नंबर पर है। अखबार हर साल सर्वे करता है इस देश में कौन सबसे ताकतवर व्यक्ति है, और उसकी परिभाषा हमें पढ़नी पाऊंगा। लंबा समय है, जो पैरामीटर है, जिस पैरामीटर के हिसाब से गिना जाता है कौन इस देश में सबसे ताकतवर आदमी है, उसमें 23वें नंबर पर मनसुख मांडविया है। एक बार खड़ों के साथ उनका स्वागत करो। उन्होंने हमें कुछ समय दिया, उनके बारे में बहुत सारी पोरबंदर जैसी धरती जहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए, उस धरती से मेरा पालन है। तो बहुत बड़ी धरोहर है हमारे समाज की। आज मैं आप सबके तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। उनको जाना है, उन्होंने बहुत समय दिया। उन्होंने कहा था मेरे पास ही रहना, केवल 10 मिनट चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा है और मेरे बीच में रहना चाहता। मैं आदरणीय मांडविया जी को निवेदन करता हूँ कि वो हमें संदेश दें और अपने अपने सरकारी कार्यक्रम में जाने का उनको चलती है। बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। वो आए, आप लोगों को समय दिया, धन्यवाद। पूरी दुनिया काट रही थी कोविड से, भैया गौर से सुन लो। बहुत बड़ा समय था धरती पर, कोविड का समय। एक व्यक्ति था हिंदुस्तान में जो 24 घंटे अपने दफ्तर में बैठकर पूरी दुनिया को कोविड का वैक्सीन दिया। ऐसे नहीं कहीं से नंबर आ जाते। मैंने देखा है बड़ा गांव में एक व्यक्ति है जो 24 घंटे मंत्री अपने दफ्तर में बैठता और जिसको कोविड के